बात है जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। और आज हम आपको इस हफ्ते की क्राइम की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिसका सीधा सरोकार आपसे और पुलिस प्रशासन से है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फोन रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, पटना के कोई थाना के माई के लाल का औकात रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, कि हमर गिरबान पे हाथ डाल दे। आपको ताकत है तो जेल भिजवा दीजिए। थाना जाइएगा, जेल जाइएगा। अरे हम जेल का फांसी पे चढ़वा दीजिएगा। आपको ताकत होगा तो हमको जेल भिजवा दीजिएगा। हमको ताकत होगा तो हम बच जाएंगे। ठीक है। डीएम और एसएसपी की औकात नहीं कि हाथ लगा दें। ना एसएसपी से लेकर के डीएम तक कोई का ऐसी नहीं है ना कि हाथ डाल अरे सुनिए ना सागर जी, पटना की कॉन मैन की खुली धमकी। बिहार से लेकर बंगाल तक ठगी का जाल। काशी इंटरप्राइज के नाम से बोला था कंपनी। तो हम लोगों ने पता है क्योंकि हम लोग इतना आदमी को वो ठगा है, जैसे वेस्ट बंगाल बिहार सबका आदमी को ठगा है। तो सब मिलके ग्रुप नहीं करेंगे तो सबको कांटेक्ट करना पड़ रहा है ना हम लोगों को। तो इतना करीबन 500 लोगों को वो ठगा है। एफआईआर के बाद भी पुलिस बनी रही लापरवाह। रूपसपुर थाना कुछ नहीं, रूपसपुर थाना पैसा पर बिका है, पूरा एकदम है। बहुत हाँ, पैसा खिलाता था। पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हम लोगों ने पकड़ा था। एक्चुअली वो किसी और के यहाँ ठगने के लिए पहुंचा था। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा खुलासा। पटना में एक साथी ठग है जिसका नाम है सागर तिवारी। कैद में पटना का कॉनमैन सागर तिवारी। वो पुलिस को खुली चुनौती देता है, लोगों से फेस टू फेस मिलकर चूना लगाता है। उसे कौन मैन कहिए या ठग, दोनों उस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उसकी दास्तां सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 33 साल की उम्र में वो बिहार से लेकर बंगाल तक के लोगों को चूना लगा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बंद कमरे में कुर्सी पर ठसक से गुमसुम बैठा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये पटना का सबसे बड़ा ठग है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पिछले कई सालों से ये लोगों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फांसकर चूना लगा रहा था। लोगों के पैसे और महंगी गाड़ियों को बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर लगवाकर मोटी रकम कमाने का झांसा देता था, लालच दिखाता था। जब लोग इसके जाल में फंस जाते थे तो पैसे लेकर छू मंतर हो जाता था। ये कॉन मैन की तरह अपने ठगी के धंधे को चला रहा था और लोगों की खून पसीने और जमा पूंजी पर सेंध लगाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था। इस शख्स का नाम है सागर नारायण तिवारी। उम्र है 33 साल। पिता का नाम है श्याम नारायण तिवारी। रूपसपुर पटना का रहने वाला है। पटना में एक साथी ठग है जिसका नाम है सागर तिवारी। यह इतना बड़ा ठग है जिसने न केवल बिहार के लोगों को चूना लगाया, बल्कि बिहार के बाहर भी दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को चूना लगाया। उनकी गाड़ियां जो है वो हायर की और उनको चलाने के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उनकी गाड़ियों को हड़प लिया। और ये जब ठग पकड़ा गया तब एक एक कर सारे मामले खुलकर सामने आने लगे। न केवल पटना में इसके अगेंस्ट में एफआईआर है, बल्कि वेस्ट बंगाल समेत दूसरे स्टेट में भी सागर तिवारी पर केस दर्ज है। सुना आपने, ये बड़ा जालसाज है।
कि बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक इसके खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों की शिकायतें क्राइम डायरी में दर्ज तो हुई, लेकिन वो कागज के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई। यही वजह है कि ये लगातार लोगों को अपनी ठगी के जाल में फांसता गया, चूना लगाता रहा। 500 से ज्यादा लोगों को ये ठग चुका है। जब लोग फोन करते थे तो लोगों को खुली धमकी देता था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डीएम और एसएसपी की औकात नहीं कि हाथ लगा दे। 500 लोगों को वो ठगा है। हम लोगों के ग्रुप में करीबन 100 लोग तो है ही, इधर में और भी जुड़ेगा। हम लोग सब कांटेक्ट करने का कोशिश करें। इधर उधर से कॉल आ रहा है हम लोगों के पास कि हमको भी ठगा है, हमको भी ठगा है। इसके ठगी का तरीका बाकी ठगों से बिल्कुल अलग था। ये कॉन मैन की तरह अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील करता था। महिला और पुरुष को अपने जाल में फांसता था। पटना के खगौल की रहने वाली सीमा देवी उर्फ माधुरी भी सागर की ठगी की शिकार हुई। सुनिए। 6 लाख रुपया हम दिए हैं। आज तक उसको हम 2 बार उसको घरे गए, हमारा पिस्तौल भी रहा, दम धर के हमको पिस्तौल भी रखा है। सीमा तुम आई हो, माधुरी तुम आई हो, तुमको तो जान मार देंगे। रूपसपुर थाना में, रूपसपुर थाना आज तक दिन पहले केस करवाए? केस हो ही गए, 2 महीना हो गया, लेकिन पकड़ा नहीं। रूपसपुर थाना कुछ नहीं, रूपसपुर थाना पैसा पर बिका है पूरा एकदम है। बहुत हाँ, पैसा खिलाता था। माधुरी कोई इकलौती महिला नहीं है जो सागर की जाल में फंसी। पटना के बुद्धा कॉलोनी की रहने वाली सुमन देवी भी इसकी शिकार हुई। वो तो बैंक से लोन लेकर सागर को पैसा दी है और गाड़ी भी दे दी। सुन लीजिए। जिस दिन हम बात किए उसी दिन गाड़ी भी लेके चला गया, पैसा भी ले लिया। हम तो सब EMI पर पैसा दिए, बैंक से लोन लेकर के। पैसा वापस किया? नहीं सर, एक बार 20,000 दिया, एक बार 25,000 दिया। उसके बाद एक पैसा नहीं दिया और हमने अप्रैल में केस दर्ज किए हैं। पुलिस नहीं पकड़ कुछ नहीं। यही नहीं, वेस्ट बंगाल की रहने वाली तिरासा भी सागर की जाल में फंसकर लाखों रुपए की ठगी की शिकार हो चुकी है। तिरासा को सागर ने कैसे अपने जाल में फंसाया वो भी सुन लीजिए। वो वेस्ट बंगाल में काशी एंटरप्राइज के नाम से खोला था एक कंपनी, और हम कौन सी कंपनी? किस तरह? काशी एंटरप्राइज बोला कि हम कार रेंट में चलाते हैं, हम रेलवे में चला देंगे। हम रेलवे का कोई कर्मचारी, मेरा सब दोस्त वोस्त है, हमारा भी सब टॉप ऑफिसर लोग हैं। हमको स्कॉर्पियो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं गाड़ी दे दूंगी। कितना करके महीना? बोले दे देंगे 30,000 40,000 करके महीना। आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। पापा आपका जॉब करता है, आप बिजनेस करते रहेंगे साथ में। हम टोटल 4 दिए थे। तो एकॉर्ड दिए थे, एक मर्सिडीज दिए थे, एक स्विफ्ट दिए थे, एक डिजायर। जब तिरासा को एहसास हुआ कि वो ठगी की शिकार हुई तो वो किसी तरह बिहार आई और सागर के घर तक आ गई, जहां तीरथ के साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसके भाई ने वापस किया था और एक एग्रीमेंट में साइन कर दिया था, बाकी 3 गाड़ी का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तिरासा जी आपका कोलकाता में हम पहुंचा देंगे, लेकिन वो कोई गाड़ी हमको पहुंचाया नहीं। कितनी गाड़ियां आपकी? और 3 गाड़ी वो अटक के रखा है। कितने की गाड़ियां हैं वो करीबन 20 लाख के ऊपर की है। तीनों गाड़ी मिलके। इस तरह कई लोग हैं जिससे सागर ने अपने को एक कंपनी का एजेंट बताकर लोगों से उनकी बड़ी और महंगी गाड़ियां किराए पर लगाने के नाम पर हायर कर ठगी का शिकार बनाया। ये लोगों को विश्वास में लेने के लिए अपने आप को CBI, ED, इलेक्शन कमीशन सहित कई विभागों का झांसा देकर गाड़ी को विभाग में चलाने की बात कहता था और लोग झांसे और लालच में आकर इससे आसानी से फंस जाते थे। बोलता है कि अब जब केस कर दिए हो तब केस थाना समझेंगे। हाँ। मेरा DIG, SP, SSP कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, किसी का पावर नहीं है। उसका सारा रिकॉर्डिंग है। कभी CBI का हाँ, कभी CBI बोलता, कभी तो CBI में मेरा प्रमोच है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे ये हैं। वो नाम हाँ, बस सबका नाम बेचता है, सबका नाम खराब करता है, प्रशासन से लेकर नेता तक। मेरा मामा का 16 लाख है, मेरे बहनों के 5 लाख रुपया रखा हुआ। मेरा 3 गाड़ी रखा हुआ, स्कॉर्पियो जी। 25 लाख की गाड़ी है वो। मेरा 25 लाख रुपया नगद रखा हुआ। आप कैश क्यों दे? बिल्कुल, आपने सुना जो पीड़ित पक्ष है, और वाकई में ये पूरा मामला जो है हैरान कर देता है कि ऐसे ऐसे साथी ठग जो विभिन्न एजेंसियों का नाम बेचते हैं और ऐसे भोले भाले लोगों को चंद पैसे की लालच देकर उनसे ठगी कर लेते हैं।
ठगी के शिकार होने वाले बिहार के कई जिलों के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं। और देखना होगा अब जबकि वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्या पटना पुलिस उसे जो आज भरोसा दे रहे हैं एसएसपी की रिमांड पर लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई आगे की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों की जो चीज़ें उसने अपने पास ठगी के तौर पर ले ली है, गाड़ियाँ ले ली है, कैश ले ली है, उसको कैसे वो वापस करता है, इनकी भरपाई जो है वो कैसे हो पाती है, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कौन मैन सागर की ठगी की कहानी तो आपने जान ली और सुन भी ली। अब ये भी जान लीजिए कि उसे लोगों ने कैसे और कहां पकड़ा और पटना एसएसपी ने क्या भरोसा दिलाया है। पटना पुलिस और बंगाल पुलिस तो सागर नारायण तिवारी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन ठगी के शिकार लोगों ने ही उसे धर दबोचा है। वो भी तब जब वो नए शिकार की तलाश में पहुंचा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लोगों ने ठगी के शिकार लोगों को इसकी खबर दी और बिना देर किए ठगी के शिकार लोग मौके पर जा पहुंचे। जब लोगों को मौके पर सागर ने देखा तो हक्का बक्का रह गया, यहाँ तक कि पहचानने तक से इनकार कर दिया। फिर लोगों ने उसे दबोच लिया, तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हम लोगों को पहले ही बताया था कि ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है अभी बाद में गाड़ी लगाएंगे, लेकिन हम लोग ठगा चुके थे पहले ही। तो हम लोग तो वहाँ से उससे हम लोग को फ़ोन ही रिसीव नहीं करता था, तो हम लोग को फिर बताया, हम लोग कॉन्टेक्ट किया कि ऐसा ऐसा कोई स्कीम है जो आपको महीने पे गाड़ी लेगी। बोले कौन है बताओ, नाम बताओ। तो वो नाम बताया, उसका वो स्पर्श इंटरप्राइजेस का लोगो दिखाया। हम बोले आप लोग ठगा चुके हैं हम लोग की तरह ही, तो आप लोग उसको सिर्फ बिठा कर रखें, चाय पानी पिलाएं, हम लोग आते हैं। जैसे ही उसके घर में पहुंचे, वो हम लोग को देखकर हक्का बक्का रह गया, पहचानने से इनकार कर दिया। बस हम लोग को तो उसको उठा कर लेके यहीं तक एसपी साहब के डायरेक्ट ऑफिस में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर फुलवाड़ी थाने की पुलिस पहुंच गई और उसको लेकर चली गई। सुन लिया आपने, ये इतना बड़ा शातिर है कि इसका संबंध कई आपराधिक गिरोह से भी है। इसी का फायदा उठाते हुए ये लोगों से हायर गाड़ियों को अपराधियों के हाथों बेच देता था। सितंबर महीने में पाटलिपुत्र थाने से पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त किया था, जिससे अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वो गाड़ी पाटलिपुत्र थाने में ही है। उस गाड़ी का मालिक भारत भूषण है। सागर नाम के इस ठग ने ऐसी गाड़ियों को हायर कर गलत कामों में, जैसे शराब की तस्करी, गांजे की तस्करी, हत्या जैसे कामों के लिए अपराधियों के हाथों बेच डाला है। इसकी गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। मेरे पास आए थे तकरीबन 10 लोग, जिसमें से बंगाल से भी लोग आए थे, कलकत्ता से एक लेडी आई थी। तो उसमें अभी वो फुलवारी जेल में है। जितने भी संबंधित थाना है, जहाँ जहाँ पे भी एफआईआर हुआ है, प्राथमिकी हुआ है, सभी को हम लोगों ने अपने स्तर से सूचना दे दी है कि वो अपने अपने न्यायालयों से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसको अपने अपने कांडों में रिमांड करें। उसके बाद जो भी पैसा रिकवरी का काम होता है, सभी लोग अपना जो अभिलेख, जो फॉर्ज अभिलेख दिए गए थे गाड़ियां हायर करने के नाम पे, वो हम लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से वो हम लोग उनका पैसा रिकवरी का भी काम करवाएंगे। है जो उसके अपराध शैली है वो बिल्कुल ही यूनिक है और इसीलिए ये लगातार इतनी देर से सक्रिय था, लेकिन अभी गिरफ्त में आया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको सजा हो, ताकि दोबारा वो जो आम नागरिक है जो उन लोगों को ठग ना सके दोबारा। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक ठगी के शिकार लोगों के पैसे और लग्जरी गाड़ियों को रिकवर कर पाती है और सबसे बड़े जालसाज को सख्त से सख्त सजा दिलवाती। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप ऐसे जालसाजों से सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी और सतर्कता ही आपको ठगी से बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी पटना के बाकरगंज में हुए अब तक की सबसे बड़ी आभूषण लूट के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। देखिए रिपोर्ट में पुलिस ने कैसे सुलझाई है ये गुत्थी।
आभूषण लूट मामले में बड़ा खुलासा। जहानाबाद से रची गई थी साजिश। पुलिस ने लूट में शामिल 5 को पकड़ा। तारीख 21 जनवरी 2022, जिला पटना, जगह बाकरगंज। मामला 14 करोड़ के ज्वेलरी की लूट। इक्कीस जनवरी 2022 को पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स शॉप में हुई दिन दहाड़े करोड़ों के आभूषण और लाखों रुपए कैश डकैती मामले में पुलिस की कई विशेष टीम जहानाबाद और अरवल सहित पटना के कई इलाकों में छापेमारी कर 3 दिन बाद 5 लुटेरों को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ी लूट की साजिश राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में रची गई थी। लूट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जहानाबाद के आभूषण कारोबारी का बेटा था, जो लगातार बदमाशों के संपर्क में था और इसका नाम नितेश है। रविवार की देर रात एसआईटी की टीम ने इस मामले में 4 आरोपियों को जहानाबाद से गिरफ्तार किया है। साधु नाम के बदमाश को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। व्यवसायियों के विरोध के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी टीम में स्पेशल सेल के अलावा कई थानों के तेज तर्रार अधिकारी भी शामिल किए गए। पटना पुलिस ने जहानाबाद पुलिस के साथ साझा अभियान में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लूट के 9 किलोग्राम सोना जब्त किया और पीड़ित आभूषण कारोबारी से लूटे गए 35 किलोग्राम जेवर का सबूत भी मांगा। में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद, जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू, जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस तरह पुलिस ने बाकरगंज में हुए लूट मामले में और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, सोनू और राजू केवट शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 2 बैग भी जब्त किए हैं, जिनमें एक बैग से लूट का 7 किलो सोना और 4,32,000 रुपए कैश जब्त किए गए। पुलिस वालों के सामने टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में रखा यही वो सोने का आभूषण है जिसे बदमाशों ने लूटा था, और यही वो 4 बदमाश हैं जो पुलिस कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी बरामद किया है, जिस पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। टोटल 3 बैग निकले थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी, और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था, और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे लूटकांड के पीछे जहानाबाद के एक बड़े आभूषण कारोबारी का बेटा है, जो 2 बदमाशों से पहले ही परिचित था। उसका नाम नितेश है। उसने स्मैक लेने के दौरान लूट की लाइन की थी, जिसके बाद बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया। छोटी सी सुनार शॉप है मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है, और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था, और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था, तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे, और ये दुकान से वाकिफ भी था।
क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका CCTV फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, CCTV कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पटना पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक, 1 कार, 3 हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने इस बड़े लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए लूट में शामिल सभी अपराधी और लाइनर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए अब राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।